नमस्कार। मैं सुनील मिश्रा आप सभी को नए वर्ष के शुभ अवसर पे अभिनंदन करता हूं और ये कामना करता हूं कि नया वर्ष आप सभी को कल्याणकारी हो या आप सभी के लिए एक मंगलकारी कार्य प्रदान करे, साथ ही समृद्धि और शक्ति की तरफ प्रशस्त करे। मित्रों, नए वर्ष के अवसर पे ये 2025 नया वर्ष आपको क्या उपलब्धि देने वाला है, क्या होगी परेशानी अर्थ के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, विद्या के मामले में, नौकरी पेशा के बारे में और संतान के भाव को जानने के लिए हम लोग वार्षिक राशिफल 2025 पर व्याख्यान को सुन रहे हैं या समझ रहे हैं। पूर्व में मैंने 7 राशियों पे यानी मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला तक मैंने वीडियो बना दिया है, जिससे आप तो श्रवण किए होंगे या यदि श्रवण नहीं किए हैं, नहीं सुने हैं, नहीं देखे हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल पे जाकर के उसका लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, 8वीं राशि काल पुरुष की वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह साल कैसा रहेगा, इसी बिंदु पर हम लोग पर चर्चा करेंगे। चूंकि वृश्चिक राशि जो मंगल से प्रभावित राशि है, जो अग्नि तत्व के होते हैं, जो क्रोध तो उन्हें होती है लेकिन दयालु भी होते हैं, यानी क्रोध क्षणिक होता है, अपने मन के होते हैं यानी मनमौजी भी होते हैं, विचार विमर्श बातों को, दूसरे के बातों को सुनते हैं लेकिन अपने मन वाले ही काम करते हैं। ये वृश्चिक राशि वालों का शुभ ये लक्षण होता है। ये चूंकि इस साल इन्हें क्या लाभ मिलेगा, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके राशि से जो ढैया है, शनि की ढैया, जिसके लिए आप आज लगभग 2.5 सालों से परेशान हैं, मानसिक रूप से परेशानी आपको है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां होती हैं, अपने भी नाराज हो जाते हैं, अच्छे कार्य का भी प्रतिफल नहीं मिल पाता, इन सभी चीजों से निजात पाएंगे, यानी शनि का ढैया समाप्त हो जाएगा आपके ऊपर से। ये तो यह साल होगा, यानी नया वर्ष 2025 वृश्चिक राशि वालों को विशेष लाभ देने वाला है, ये मेरी गारंटी है। आपको कुछ विशेष वरदान मिलेगा, क्योंकि इस साल चारों दीर्घकालिक राशियों में जो है बृहस्पति देव, राहु देव, केतु देव और शनि देव आते हैं। शेष राशियों को हम लोग अल्पकालिक राशि में रखा गया है, क्योंकि जहां शनि देव 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, वहीं चंद्रमा मात्र 2.5 दिन में यानी 2.25 दिन में ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो लंबे समय तक एक ग्रह को एक राशि में रहने से उस पर शरीर पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो 25 ये वार्षिक राशि फल में इन 4 राशियों को मेष, वृष, मिथुन 4 ग्रहों को, यानी आपके शनिदेव, राहु, केतु और गुरु को प्रधानता दी गई है। और ये संयोग से ये चारों ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं इस साल 2025 में। ये चारों एक साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि वालों को विशेष लाभ प्रदान करने वाले हो गए। इस साल आपको अद्भुत रूप से कुछ लाभ मिलेगी। तो विषय पर आवे इसके पहले मैं आपसे एक आग्रह है कि अभी तक आप मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद इसका लाभ उठाएं पूरी वीडियो देखने के उपरांत। मित्रों, सबसे पहले हम लोग देखें तो जहां यह साल जब शुरुआत होगी तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि देव जो इस साल राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च से, यानी 29 मार्च को शनि देव आपके कुंभ राशि से यानी पंचम भाव से
परिवर्तन करके आपके शनि देव चाहेंगे सॉरी चतुर्थ भाव से परिवर्तन होकर के यानी कुंभ राशि से परिवर्तित होकर मीन राशि में यानी पंचम भाव में जाएंगे शनिदेव। वहीं राहु देव 18 अप्रैल को 18 मई को राहु देव 18 मई को आपके मीन राशि से राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि यानी पंचम भाव से आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। वहीं बृहस्पति देव इस साल 3 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जबकि बृहस्पति देव एक साल में 11 महीना तक एक ही राशि में रहते हैं, लेकिन इस साल बृहस्पति देव बार बार राशि परिवर्तन करेंगे। और ये जो होगा ये 14 मई तक बृहस्पति देव मिथुन राशि से वृषभ राशि में आएंगे और फिर 14 मई से 18 मई तक यह वृषभ राशि में रहेंगे और मिथुन राशि में रहेंगे और मिथुन राशि से फिर कर्क राशि में चले जाएंगे 18 अक्टूबर को और 18 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक ये कर्क राशि में रहेंगे और उसके बाद से वक्री होकर पुनः मिथुन राशि में आएंगे। तो ये विश्लेषण है आपके कुंडली में। उसी तरह से सूर्य देव और बुध देव आपके दूसरे घर में मतलब कुटुंब भाव में साल के शुरू में विराजमान है। वहीं देखा जाए तो मंगल आपके अष्टम भाव में जो स्वामी है वो मंगल आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे साल के शुरुआत में। तो ये हो गया राशि व्याख्यान। अब देखें तो जहां शनि देव मैंने ये कहा आपकी राशि परिवर्तन कर रहे हैं 29 मार्च को, 29 मार्च तक शनिदेव आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं। तो 29 मार्च तक शनि की सरसाती के चलती जहां आपकी एक तरफ माता के स्वास्थ्य में कमी होती है वहीं सुख भाव में कमी भी दिखती है, यानी मानसिक रूप से आर्थिक रूप से आप व्यथित होंगे या तो कष्ट होगा, स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं और अपने लोग परायों की तो बात छोड़े अपने लोग भी किसी न किसी बिंदु पर नाराज होकर के आपके लिए कल्याणकारी बातों को नहीं बोलने वाले होते हैं। तो वही शनिदेव 29 मार्च तक सुख भाव में बैठकर कर्म भाव को देखेंगे, जहां कर्म भाव से आपके व्यवसाय आपकी समृद्धि के बारे में सोची जाए तो यहां सप्तम दृष्टि पड़ने से आप जहां आलसी प्रवृत्ति के होंगे, कार्य को समझ नहीं पा रहे होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, हर कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता होगा। यह 29 मार्च के बाद यह सब कुछ परिवर्तन होने वाला है। शनिदेव का तीसरी जो दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर रहेगा 29 मार्च तक। यानी एक चीज है कि शनिदेव आपको रोग रिपु और ऋण से मुक्ति दिलाते रहेंगे। शनिदेव की 10वीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रहा है जो है नए साल में, जिसके लिए आपको लग्न भाव मानी लग्न भी आपका यानी आपका शरीर भी अस्वस्थता का प्रतीक बना होगा। मित्रों 29 मार्च के बाद शनिदेव बड़ा ही लाभ देने वाले आपको है। शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और शनिदेव आ जाएंगे आपके पंचम भाव में आ जाएंगे मीन आपकी राशि में, हमारे आपके मीन राशि में आएंगे, बृहस्पति के घर में बैठ जाएंगे। शनिदेव का बृहस्पति के घर में बैठना अपने आप में महत्वपूर्ण माना गया है। अब यहां बैठ करके शनिदेव आपके लिए विशेष लाभकारी हो जाएंगे। यानी विद्या के क्षेत्र में जो बच्चे विद्या का अध्ययन कर रहे हैं उनको शनिदेव उस पर वृद्धि कर देंगे, उच्च शिक्षा की तरफ अग्रसरित करेंगे। यही जिन्हें संतान की समस्याएं हैं शनिदेव उन्हें संतान की प्राप्ति करने में सहयोग प्रदान करेंगे। कुटुंब क्षेत्र में प्रेम बढ़ेगा, अगाध प्रेम बढ़ेगा। शनिदेव की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी, यहां से ये थोड़ी सी आपके लाभ में थोड़ी सी व्यवधान उत्पन्न करेंगे, यानी संघर्ष कराएंगे लाभ के लिए। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर व्यापार पर पड़ेगा। तो ये सत्य है कि व्यापार करने के पहले वृश्चिक राशि वालों को कुछ बिंदु पर सोचना पड़ेगा, यानी बिना सोचे समझे कहीं व्यापार में हाथ न डालें, व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। यहां तक कि पार्टनर भी बनाना है तो आपको सहयोग सोच समझ करके उसके साथ रहना होगा।
अपन उस पर एक तरह नजर रखना होगा, अन्यथा धोखा होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। व्यापार भाव पर दृष्टि पड़ने से तीसरी दृष्टि, आप ये आपके व्यापार में थोड़ी सी रुकावट दिखती हुई प्रतीत होती है 29 मार्च से। ऐसा 29 मार्च से जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं शनिदेव, इससे लाभ ये होगा। अब एक चीज और है कि शनिदेव के यहाँ से 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगा, ये तो मैं बता दिया। और यहाँ से दूसरे भाव में 10वीं दृष्टि होगी, यानी कुटुंब यानी पड़ोसियों से थोड़ी सी विवाद होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसलिए आप कृपया अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। साथ में प्रेम भाव से, माने किसी की बातों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मित्रों, इस लग्न की, इस राशि की, वृश्चिक राशि वालों के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति देव हैं, क्योंकि यह बृहस्पति देव आपके कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होते हैं और साथ में यह धन भाव के भी स्वामी होते हैं। अब बृहस्पति देव की कमाल की बात यह है कि इस साल बृहस्पति देव आपके 7म भाव में विराजमान है। साल के शुरुआत में ही 7म भाव में बृहस्पति देव विराजमान होंगे और यहां बृहस्पति देव 7म भाव, सॉरी 7म वाले 9 भाव में विराजमान होंगे। तो अब एक बात है, बृहस्पति देव आपके 9म भाव वृषभ लग्न यानी 7म भाव, बृहस्पति देव आपके 7म भाव में विराजमान होंगे। यहाँ बृहस्पति देव आपकी कुंडली में 14 मई तक विराजमान रहेंगे। बड़ी ही बेहतरीन होगा साल की शुरुआत बृहस्पति के 7म भाव में बैठना, यानी व्यापार के क्षेत्र में आपको विशेष लाभ मिलने वाली है, मनवांछित फल मिलेगा, सुख समृद्धि की तरफ आप अग्रसरित होंगे। ये जो भी चाहेंगे इच्छाएं वो बृहस्पति देव आपकी ये पूर्ति कराने में सहयोग प्रदान करेंगे, क्योंकि 7म भाव में बैठने के बाद ये बृहस्पति देव की एकादश भाव पे पंचम दृष्टि पड़ेगी, लाभ भाव पे। तो कहने का मतलब ये है कि जहां राहु देव आपके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं शनिदेव, वही आपके बृहस्पति देव यहाँ बैठ करके आपको विशेष लाभान्वित करेंगे। यानी आप संघर्ष करेंगे तो फल आपको निश्चित मिलेगा, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। बृहस्पति देव का 7वें भाव में बैठना और लग्न को देखना, यानी कहीं जहां मैंने कहा कि शनिदेव आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी लाएंगे, तो वही बृहस्पति देव आपके स्वास्थ्य भाव, पंचम भाव, लग्न भाव पर देख करके आपकी जहां एक्टिव करेंगे, आपको आपके स्वस्थ चित्त को बनाए रखेंगे, स्वास्थ्य में किसी विकृति को दूर करने का प्रयास करेंगे। 7म दृष्टि के बाद इनकी 9वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव पे बढ़ेगी। बृहस्पति आपके पराक्रम को भी बढ़ाएंगे यह साल में। और ये कहा जाए कि जो लोग आपके छोटे भाई बहनों को आप सहयोग प्रदान करेंगे, उनको ऊंचाई तक ले जाने में आपका सहयोग रहेगा। बृहस्पति देव 18 मई के बाद, 14 मई के बाद यह राशि परिवर्तन करके 18 अक्टूबर तक ये आपके 8म भाव में चले जाते हैं, मिथुन राशि। अब एक बात है, बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि 8म भाव के बृहस्पति अच्छे नहीं माने गए हैं। मेरे अनुसार से 8म भाव के बृहस्पति भी बहुत अच्छे हैं, आपके लिए और अच्छे रहेंगे। यानी आपके जो रोग होगा, जिसके बारे में लंबे समय से जो रोग होगा, वो दूर हो जाएगा। ये बृहस्पति देव वहां आकर के आपको दूर करेंगे लंबी बीमारियों से। 8म भाव में बृहस्पति देव बैठने से आपकी जो पैसा कहीं फंसा होगा, सट्टेबाजी में पैसा लगाए हुए हैं, इस पर लाभ दिलाने का काम करेंगे। 8म भाव में बृहस्पति बैठ करके आपके जो है भाग्य में वृद्धि इसलिए भी करेंगे क्योंकि यहाँ बैठ करके ऑल ऑफ सडन बृहस्पति कुछ लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, व्यय भाव जिसको कहा गया, विदेश भाव जिसको कहा गया है। यानी बृहस्पति की माने ये कहा जाए कि बृहस्पति का 12वें भाव पर दृष्टि पड़ना अपने आप में आपके लिए लाभप्रद होगा।
क्योंकि आपकी राशि में बृहस्पति योग कारक है और ये बृहस्पति जब 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो व्यय भी जो करेंगे आप, वो आप लाभ के लिए करेंगे, आपको लाभ मिलेगा, यानी धर्म के कार्य में भी व्यय कर सकते हैं। और यहां बैठ करके जो बच्चे या जो लोग विदेश में सेटलमेंट के बारे में सोचते हैं, उनको विदेश में व्यवस्थित कराने का काम बृहस्पति देव करेंगे। 12वें भाव में बैठने पर बृहस्पति, यदि किसी मुकदमे में आप फंसे हैं, उसको निवृत्त करने का काम भी बृहस्पति देव यहां करेंगे। बृहस्पति देव का यहां से बैठ करके आपके सप्तम दृष्टि कुटुंब भाव पे पड़ेगा, स्थायी धन, यानी यह समय सुनहला समय होगा जहां आप कुछ खरीदेंगे, यानी कुछ पाएंगे, कुछ हासिल करेंगे अपने जीवन में में अस्थायी रूप से, यानी जहां सुख से संबंधित भूमि भवन या वाहन से संबंधित जो चीजें आपकी इच्छा है वह ये मिलेगा, यह साल आपको दिलाएगा, ये बृहस्पति देव कराएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और यहां से बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि आपके दसम भाव चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। तो अब यहां से जब बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि सुख भाव पे चतुर्थ भाव पड़ेगी, जहां माता के स्वास्थ्य में शनि के द्वारा कमी आई होगी, वो स्वास्थ्य को ये ठीक करेंगे, यानी ये कहा जाएगी माता के हल्के फुल्के स्वास्थ्य में कमी होगी, जिससे इनके द्वारा आपको वह स्वास्थ्य को में कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। सुख समृद्धि तो मैंने बता ही दिया कि बृहस्पति देव आपको अद्भुत रूप से देने वाले हैं। इस प्रकार से बृहस्पति की अष्टम भाव में बैठना भी आपके लिए लाभप्रद ही है। अब मैं कहा कि 18 अक्टूबर में, मैंने कहा 18 अक्टूबर के बाद 9 दिसंबर तक बृहस्पति देव आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे, 9वें भाव में, जहां कर्क राशि है, चंद्रमा है, मन का कारक है। यानी यदि आप धर्म से संबंधित यहां आकर के आप कार्यों में लग जाएंगे, धार्मिक स्थलों पर घूमने का आपकी जो विचार है वो परिपूर्ण होगा। यहाँ पर आकर के छोटी मोटी यात्राओं को आप करेंगे, धर्म से संबंधित यात्राओं को करेंगे, और जो पिता से संबंधित जो संपत्तियां हैं, जो किसी न किसी कारण से आपसे दूर हो रही थी, वो वापस मिलेंगी, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। यानी 9 भाव में बैठ करके बृहस्पति आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। इनकी सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे पड़ेगा, छोटे भाई बहनों पे पड़ेगा, जो आपको छोटे भाइयों का आपके सहयोग से विकास और वृद्धि की तरफ प्रशस्त होगा। सप्तम भाव की 9 भाव में बैठे हुए बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगा, यानी आपकी सुख समृद्धि की अस्थायित्व मिलेगा। इस साल आप जाने, सुख समृद्धि के अस्थायित्व के साथ साथ यश और कृतियां भी आपके साथ मिलेंगी। ये नया साल आपको बृहस्पति के माध्यम से दिलाएगा। यहां से बैठ करके बृहस्पति की सप्तम दृष्टि बताई दिया, 9वीं दृष्टि आपके संतान भाव पे पड़ेगा, जिसे पंचम भाव भी में संतान भाव, प्रेम भाव कहा गया है। तो 2 बातें आएंगी, जिन्हें घर में किलकारियां नहीं मिलती हैं, जो सोचते हैं उसके बारे में, ये किलकारियां इस साल आपके घर में दिखेगी बृहस्पति के समय में। ये पीरियड आपका होगा जो 18 मई से 18 अक्टूबर तक, ये 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच आपके घर में किलकारियां, सहनाइयां ये बजेंगी। जो जिनकी शादी नहीं हो रही, वो शादी संपन्न कराएंगे बृहस्पति देव यहाँ बैठ करके। बृहस्पति देव एक काम और करेंगे, यदि आपके संतान कोई है, उसको ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेंगे। यदि आप स्वयं किसी नौकरी में हैं तो आपके प्रमोशन भी दिलाएंगे। यदि आप नौकरी के बारे में प्रयास कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको निश्चित रूप से कंपटीशन क्षेत्र में यह सफलता दिलाने का समय होगा। मित्रों, बृहस्पति देव के बारे में हम लोग जाने, शनि देव के बारे में, राहु देव जो यह साल आपके लिए भी लाभप्रद देने वाले होंगे, क्योंकि 18 मई को यह राशि परिवर्तन करके आपके मीन राशि पंचम भाव से सुख भाव में चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। राहु देव 18 मई तक आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। राहु देव 18 मई तक आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। मित्रों,
पंचम भाव में राहु देव का बैठना थोड़ी सी कठिनाइयों का कारण बनता है, क्योंकि पंचम भाव में राहु देव जब बैठते हैं तो ब्रेकेज लगता है। यानी मैं कहा कि जहां बृहस्पति देव आपकी सफलता दिलाएंगे, वही राहु देव 18 मई तक संघर्ष आपको कराते रहेंगे। यानी संघर्ष आप करेंगे, भयभीत नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगा इस साल। ये कहीं अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें संघर्ष छोड़ना नहीं है आपको। आप संतान भाव को देखें या आप जो है विवाह से संबंधित, ये सभी चीजें 18 मई तक के बाद आपके परिपूर्ण होंगे। राहु देव यहाँ बैठकर थोड़ा सा व्यवधान लाते हैं तो विलंब हो सकता है, लेकिन इस साल लाभ मिलेगा, इस पर ध्यान रखेंगे। अब राहु देव की यहां से बैठ करके लाभ भाव को देखेंगे, तो लाभ भाव पर देखने से क्या होगा कि लाभ में अनियमितता पाई जाएगी। यानी लाभ मिलेगा संघर्ष के बाद, ऐसा नहीं बहुत आसानी से आप लाभ प्राप्त कर ले भाग्य से, ऐसा नहीं। कर्म करेंगे लाभ मिलेगा, बृहस्पति के चलते कर्म भी करेंगे लाभ भी मिलेगा, लेकिन राहु के चलते संघर्ष कराएगा यह राहु। यहां से बैठ करके राहु का 9वीं दृष्टि आपके कुटुंब भाव पे पड़ेगी। मैंने कहा शुरू में शनि की विद्युत की प्रभाव वहां पा रहा है, इसलिए वाणी पर आप नियंत्रण रखेंगे, अनावश्यक किसी से कोई बात बोल न दें, कुटुंबों से प्रेम व्यवहार बढ़ाए रखेंगे, परिवार में प्रेम को बढ़ाए रखने का प्रयास करेंगे, अन्यथा आपकी एक वाणी आपके सारे मेहनत को पानी में बदल देगा। यानी इस साल आपकी 2 चीजों पर ध्यान रखनी होगी। इन तीनों ग्रहों का विश्लेषण करने के बाद यही पाया जाता है, संघर्ष करना होगा, संघर्ष से आप पीछे ना हटें और वाणी पर नियंत्रण रखें। यह साल 2025 आपको विशेष लाभ दिलवाने वाला है। अब हम लोग एक बात और करें, अब ये जब राहु देव यहाँ से ट्रांसफर होकर के 18 मई के बाद ये जब चौथे भाव में जाएंगे, आपके सुख भाव में जाएंगे राहु देव, अब सुख भाव में जाएंगे तो केतु आपके चले जाएंगे 10म भाव में। तो जहां सुख भाव में जाएंगे यही समृद्धि कराएंगे, क्योंकि आपके 11वें भाव मित्र राशि में बैठ जाएंगे, बृहस्पति की दृष्टि होगी इन पर। अब राहु देव कल्याणकारी हो जाएंगे और आपके सुख समृद्धि में ये राहु देव भी सहयोग प्रदान करने लगेंगे। 18 मई के बाद आपकी जो भाग्योदय होगा वो कहने के लिए विशेष लाभ प्रदान करने वाला होगा। 10म भाव में केतु का बैठना अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन उनके लिए जो ऊंचे शिक्षा को प्राप्त करने वाले होते हैं, उच्च पद पर जाने वाले होते हैं, यानी नौकरी में स्थानांतरण कराने की अगर इच्छा है तो उसको पूरा कराएंगे। विद्या में आप ऊंचाई PhD जो आप रिसर्च वगैरह यानी लंबी ऊंचाई की पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, तो ये सब केतु देव कराते हैं, इसलिए इसे व्यथित होने की जरूरत नहीं है। ये सब चीज ऑन दी होल ये माना जाए कि इस साल ये तीनों दीर्घकालिक ग्रह, चारों दीर्घकालिक ग्रह आपको स्वास्थ्य के प्रति भी सही रखेंगे, विद्या के प्रति भी सही रखेंगे, उपलब्धियां दिलाएंगे, समृद्धियों की तरफ बढ़ाएंगे और जो है ये कहा जाए संघर्ष भी कराते हुए दिखते प्रतीत होते हैं। लेकिन आपको एक बात बता, मैं कुछ विशेष समय है जिसे आप नोट कर लें, क्योंकि मंगल की राशि परिवर्तन आपके मुख्य रूप से आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देनी जरूरी है। और वो पीरियड आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पीरियड होगा, उसे आप डायरी से में नोट कर लें। ये समय आपको विशेष रूप से कुछ उपलब्धि दिलाने वाला होगा। मंगल की गोचर को हम लोग देखें, मंगल 21/1/25 तक मिथुन राशि में आएंगे। 21/1/25 तक आपके मिथुन राशि यानी अष्टम भाव में बैठे। अष्टम भाव के मंगल थोड़ा सा नुकसान कराने वाले होते हैं, तो अष्टम भाव में बैठ करके छोटे मोटे एक्सीडेंट कराएंगे। इसलिए 21 जनवरी तक आप गाड़ी के संचालन करने में, यात्रा करने में थोड़ा परहेज करेंगे। 21/1 के बाद ये मंगल आपके जो है भाग्य भाव में आ जाएंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे। बेहतरीन समय होगा आपके लिए। ये निश्चित रूप से ये मंगल यहां से बैठ करके आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे और ये होगा 3/4/25 तक, यानी 3 महीना के लिए मंगल आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं, भाग्य में वृद्धि करेंगे, क्योंकि लग्न के आपके राशि के स्वामी हैं
और यहाँ से बैठ करके मंगल आपके सब पराक्रम भाव को देखेंगे, जो हाँ वो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। इसलिए यह समय भी 3 महीना के लिए 21/1/24 से लेकर आपके 3/4/25 तक का यह समय बेहतरीन रहने वाला है। लेकिन उससे भी बेहतरीन 3/4 एक नोट कर ले, 3/4/25 से 7 जून तक का जो समय होगा, ये मंगल आपके सिंह राशि कर्म भाव में आ जाएंगे। यहाँ मंगल दिग्बली हो जाते हैं और कर्म में यहाँ यदि कोई चीज आप नौकरी या जो चीज पाना चाहते हैं, ये आपके लिए सुनहला समय होगा जहां आप पे हासिल होगा। नोट कर लें इसको। इसके बाद की मंगल की जो स्थिति है, ये 13 सितंबर से आपके 27 अक्टूबर तक ये मंगल आपके चले जाएंगे आपके राशि में, यानी लग्न में आ जाएंगे। ये भी पीरियड आपके लिए बेहतरीन, सबसे साल का बेहतरीन पीरियड ये जो माना जाएगा, उसे नोट कर लें। वो 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर के बीच का होगा और यह समय आपके लिए मनवांछित फल देने वाला होगा, यानी साल का सबसे क्रीम पीरियड यही होगा। और 27 अक्टूबर के बाद मंगल धनु राशि में जाएंगे, ये भी अच्छा फल देंगे। इस प्रकार से मंगल देव इस साल आपके कल्याणकारी हैं। हाँ, ये सत्य है कि आपके कुछ समय के लिए आप सतर्क रहेंगे। जब 7 जून से 28 जुलाई तक मंगल देव आपके कन्या राशि में, यानी ये कहें कि आपके एकादश भाव में रहेंगे, थोड़ी सी परेशानियां लाएंगे। चलिए, सब मिलाकर के पूर्ण संपूर्ण साल आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। एक चीज और देखें, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लें, सूर्य देव पर, क्योंकि सूर्य देव आपके कुंडली में ये कहा जाए कि कर्म भाव के स्वामी हैं और सूर्य देव आपके 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक उच्च के होकर के आपके कुंडली में अष्टम भाव, 6ठे भाव में बैठे हैं। तो जो विद्यार्थी कंपटीशन क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, अगर इस समय अगर उनकी कोई नौकरी आ गई, निश्चित रूप से कंपटीशन पास कर जाएंगे, निश्चित रूप से, कोई दो मत नहीं रहेगा। ये अच्छा समय रहेगा आपके लिए। और फिर 16 जुलाई से 17 अगस्त तक आपके सिंह राशि में रहेंगे सूर्यदेव। ये अपनी राशि उनकी है, यहाँ भी वो लाभ देते हुए प्रतीत होते हैं। तो मित्रों, एक बात जाते जाते मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप मंगल को यानी हनुमान की आराधना करें पूरी साल। निश्चित रूप से आपकी सारी कष्ट दूर होगा। तो निश्चित रूप से, क्योंकि आपके स्वामी हनुमान जी हैं, आप हनुमान जी को याद करते रहें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए